श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्पसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 54 of the Aranyakandam, which has 30 verses. Sita throws her jewels and articles of apparel in the midst of 5 monkeys. Reaching Lanka, Ravana keeps Sita in his gymnasium and sends 8 ogres to Janasthana for espionage. आज हम अरण्य कांड के चतुर्शपंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 30 श्लोक हैं। सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्रों को घिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। क्रियमाणा तु वैदेही कंचिन नातम अपश्यति ददर्श गिरिशृंगस्थान पंच वानर पुंगवान। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेही नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। Not finding any savior while being carried away by Ravana, Sita, princess of the Videhi territory, for her part caught sight of 5 Vanaras, monkey chiefs, sitting on a mountain peak. तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभं उत्तरीयं वरारोहा शुभानि आभरणानि च मुमोच यदि रामाय संशेयुरिति भामिनी वस्त्रम् उत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम्। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। The lovely lady with large eyes and other comely limbs took off from her person her silken upper garment, brilliant as gold as well as her shining jewels. Having placed other articles of her wearing apparel in the said garment, the later was dropped along with the jewels in the midst of the monkeys, in the hope that they might break the news of her being carried away by Ravana to Sri Rama, if he ever happened to meet them. संभ्रमात् तु दशग्रीवः तत्कर्म च न बुद्धवान् पिङ्गाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रैः अनिमिषैरिव विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददृशुर्वानरोत्तमः स च पंपाम् अतिक्रम्य लंकाम् अभिमुखः पुरीम्। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता को इस कार्य को वह ना जान सका। वह भूरी आंखें वाली श्रेष्ठ वानर और उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। In his flurry, however, Ravana, the 10-headed monster, did not at all perceive the aforesaid act of Sita. The 20-eyed monkey chiefs then beheld with unwinking eyes, as it were, through wonder and compassion, that large-eyed Sita crying loudly. Having passed beyond the Pampa lake, that ruler of ogres proceeded with his face towards the city of Lanka, taking the princess of Mithila, who continued to cry all the time. जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युम् आत्मनः। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांघ कर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। उत्संगेनैव भुजंगीं तीक्ष्णदंष्ट्रां महाविशां वनानि सरितः शैलान् सरांसि च विहायसा। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने विदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था।
Extremely delighted, Ravana bore in his arms his own death in the form of Sita, as one would carry in one's arms a highly venomous female serpent with sharp fangs. स क्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः तिमि नक्रनिकेतं तु वरुणालयम् अक्षयम्। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियां, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। Coursing through the air like an arrow shot from a bow, he quickly left clearly behind forests, rivers, mountains, and lakes. सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरं संभ्रमात् परिवृत्तोर्मि रुद्धमीनमहोरगः। उसने तिमी नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय ग्रह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। Having reached the Indian Ocean, the abode of Themis, a species of fish of an enormous size, and crocodiles, the seat of Varuna, the god of heaven, which knows no depletion, and the resting place of rivers, Ravana, for his part, passed clearly beyond it. वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालयः अन्तरिक्षगता वाचः ससृजुः चारणास्तथा। विदेही नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाली मछलियां और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। While Sita, princess of the Videhi territory, was being carried away by Ravana, the ocean, the seat of Varuna, found its billows brought to a standstill, and its fishes and large aquatic serpents rendered motionless due to the fear of Ravana. एतत् अन्तो दशग्रीव इति सिद्धाः तथा ब्रुवन् स तु सीतां विचेष्टन्तीम् अङ्गेनादाय रावणः। उस समय आकाश में विचरने वाले चारणों ये बोले, अब दशग्रीव रावण का ये अंत काल निकट आ पहुंचा, तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। At the moment, the Kannaras, the celestial bards, standing in the airspace, uttered the following remark: "This act of bearing away Sita marks the end of Ravana, the 10-headed monsters." The Siddhas too spoke likewise. प्रविवेश पुरीं लङ्कां रूपिणीं मृत्युमात्मनः सो अभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्त महापथाम्। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। Bearing in his arms Sita, his death incarnate, the said Ravana, for his part, entered the city of Lanka. संरूढ़ कक्ष्यां बहुलां स्वमन्तपुरम् आविशत् तत्र ताम् असितापाङ्गीं शोकमोह समन्विताम्। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया। Reaching the large city of Lanka, which contained well-ramified roads and whose gateways remained thronged with people, he entered his own gymnasium. निददे रावणः सीतां मयो मायामि वासुरीम् अब्रवीच्च दशग्रीवः पिशाचीर् घोरदर्शनाः। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतपुर में रख दिया, मानो मयासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। There Ravana lodged the celebrated Sita, who was noted for the dark corners of her eyes and was seized with grief and infatuation, even as the demon Maya, the Caesarean lord of Tripura, would shed his demonic Maya, conjuring tricks. यथा नैनां पुमान् स्त्री वा सीतां पश्यति असम्मतः मुक्तामणि सुवर्णानि वस्त्राणि आभरणानि च।
इसके बाद दशाग्री ने भयंकर आकार वाली पिशाचनियों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने ना पाए। Nay, Ravana commanded finnesses of terrible aspect as follows. Take care that no unauthorized man or woman looks on Sita. यदि चेत् तदैव अस्या देयं मच्छन्दतो यथा या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किंचित अप्रियम्। उन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। Pearls, gems and gold articles of wearing apparel and ornaments, whatever she desires should be supplied to her the very moment, in deference to my wishes according to her choice. अज्ञानात् यदि वा ज्ञानान् न तस्या जीवितं प्रियं ततोक्त्वा राक्षसीः तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् किं कृत्यम् इति चिन्तयन् ददर्शा अष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान्। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेही कुमारी सीता से कोई भी अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों की वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए ये सोचता हुआ अंतपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महाप्रकर्मी राक्षसों से तत्काल मिला। Nay, I presume life is not dear to the ogres who utter any harsh words to her through ignorance or consciously. Having instructed the aforesaid ogresses according and sallying forth from the gymnasium, contemplating as to what should be done next, the powerful Ravana, the king of ogres, for his part, granted interview to 8 exceptionally powerful flesh-eating ogres. स तान् दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहितः उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य बलवीर्यतः। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी ने वरदान से मोहित हुए महाप्रकर्मी रावण ने उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, Having met and extolled them on the score of their strength and prowess and blinded with the boon he had received from Brahma, the exceptionally powerful Ravana spoke to them as follows. नाना प्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः जनस्थानं हतस्थानं भूतं पूर्वं करालयम्। वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को जहां पहले खर रहता था जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा हुआ है। Equipped with diverse weapons, proceed at once from this place with all speed to Janasthana, which was formerly the abode of Khara, but whose dwellings have since been laid waste by Rama. तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहत राक्षसे पौरुषं बलमाश्रित्य त्रासं उत्सृज्य दूरतः। वहां के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सूने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। Relying on your own manliness and strength and casting off fear at a distance, get yourself established in the said Janasthana, which is now desolate, the ogres living there having been exterminated by Rama. बहुसैन्यं महावीर्यं जनस्थाने निवेशितं सदूषणकरं युद्धे निहतं रामसायकैः। मैंने वहां बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। The very powerful and large army stationed in Janasthana has been wiped out on the battlefield along with Dushana and Khara by the arrows of Rama. ततः क्रोधो मम पूर्वो धैर्यस्योपरि वर्धते वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम्। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है।
इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। As a sequel to it, a rage which was never known before has taken possession of me and is growing beyond the limits of forbearance. Nay, a very great and fierce enmity has since then been set up with Rama. निर्यातयितुम् इच्छामि तच्च वैरं महारिपोः न हि लप्स्याम्यहं निद्राम् अहत्वा संयुगे रिपुम्। मैं अपने महान शत्रु से इस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा। I wish to put an end to the enmity by being quits with my great enemy. Rama and I shall not get a wink of sleep till I have slain the enemy in battle. तं तु इदानीम् अहं हत्वा करदूषणघातिनं रामं शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी उस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। I shall have peace of mind now only after killing the slayer of Kara and Dushana, as a destitute would on obtaining wealth. जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिः रामम् आश्रिता प्रवृत्तिः उपनेतव्या किं करोति इति तत्त्वतः। जनस्थान में रहकर तुम लोग श्री रामचंद्र जी का समाचार जानो और वह कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठाक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। Information bearing on Rama as to what he is doing should be correctly made available to me by you while staying in Janasthana. अप्रमादात् च गन्तव्यं सर्वैरेव निशाचरैः कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। Journey should be undertaken by all the rangers of the night with vigilance, and an endeavor should always be made for the destruction of Rama. युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशो रणमूर्धनि अतश्चास्मिन् जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए इस जन स्थान में मैंने तुम ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। Your strength, of course, has been witnessed on many an occasion in the one of fight, and hence you have been selected by me for being stationed in yonder Janasthana. ततः प्रियं वाक्यम् उपेत्य राक्षसा महार्तम् अष्टावभिवाद्य रावणं विहाय लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानम् अलक्ष्य दर्शनाः। रावण की ये महान प्रयोजन से भरी हुई विप्रिय बातें सुनकर वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। Receiving the command couched in endearing terms and full of deep meaning, nay, greeting Ravana and quitting Lanka, all the 8 ogres thereupon set out towards the quarter in which lay Janasthana, their bodies remaining invisible. ततस्तु सीताम् उपलभ्य रावणः सुसम्प्रकृष्टः परिगृह्य मैथिलीं प्रसज्य रामेण च वैरम् उत्तमं बभूव मोहान् मुदितः स रावणः। तदंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों को देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर ठान कर वह राक्षस मोहवश आनंद मानने लगा। Extremely rejoiced to secure Sita, the princess of Mithila, and having placed her within the 4 walls of his gynecium, and having set up bitter enmity with Sri Rama, the aforesaid Ravana, for his part, who made people cry by his cruel deeds, felt happy through ignorance. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 54 सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 54 in the Aranyakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।